एक मुख्य विशेषांक है दीपावली पर्व क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है, क्या रहस्य है और क्या कहानी है। ठीक दीपावली के दिन विष्णु और लक्ष्मी दोनों एक साथ मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं और एक ऐसी कहानी है कि जब विष्णु और लक्ष्मी दोनों एक बार मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे तो एक बार ऐसा हुआ कि विष्णु भगवान को कुछ शंकावश दक्षिण दिशा की ओर जाने की इच्छा हुई। उसमें लक्ष्मी जी को एक जगह बैठा दिए और अपने दक्षिण दिशा की ओर चले गए। बोले जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं बैठे रहना। विष्णु भगवान दक्षिण दिशा की ओर गए, शौच के ख्याल से गए थे, पर नियम भी है कि जिस दिशा की ओर शौच क्रिया करने के लिए जाया जाए वापस दूसरे दिशा से लौटनी चाहिए। विष्णु भगवान ने ऐसा ही किया, शौच कर वापस दूसरे दिशा की ओर चले दिए। इतने में लक्ष्मी माँ को संदेह हुआ कि आखिर इतना देर लौटने में क्यों। माँ लक्ष्मी ठीक उसी दिशा में जाकर विष्णु भगवान की खोज में निकल गए। निकलते निकलते एक जगह ऐसा था जहाँ ईख की खेती थी, ईख उसमें खड़ा था। इनकी इच्छा हो गई ईख चूसने की। ये महालक्ष्मी बगैर पूछे ईख कबाड़ कर चूसने लगी। जिस किसान का वो ईख था वो किसान दूर से आवाज़ देते लगा और आवाज़ देते देते नज़दीक तक चला आया। माँ लक्ष्मी पर अपनी नाराज़गी व्यक्त कर ही रहा था कि इतने में ही विष्णु भगवान जहाँ लक्ष्मी जी बैठी हुई थी वहाँ पर पहुँचने के बाद लक्ष्मी जी को ना पाकर वो लक्ष्मी जी की खोज में पुनः उसी मार्ग में प्रवेश कर गए। आगे जाकर देखे कि किसान लक्ष्मी जी को कुछ कह सुन कर रहा है, अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहा है। विष्णु जी अपना और लक्ष्मी जी का परिचय दिए। किसान ने दोनों को यह जानकर कि ये स्वयं महालक्ष्मी हैं और ये स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण हैं, दोनों का किसान प्रायः जे फड़ी जिसे कहते हैं देहात में भुंजा लावा यही सब खिलाकर उन दोनों का स्वागत किया और निवेदन करने लगा कि अब आज से आप हमारे घर में ही रहें। विष्णु जी लक्ष्मी सहित ये उनसे भी याचना किए, उन्हें समझाए किसान को कि मैं यहाँ रुक तो नहीं सकता, लेकिन आज के दिन तुम इस भक्ति भाव से हम दोनों का स्वागत किया है, इसलिए आज अमावस्या है। आज के दिन जो कोई भी प्राणी अपने घर के कन कन जगहों को स्वच्छ साफ कर लेगा उनके घर मैं अवश्य दोनों प्राणी आऊँगा। इसलिए अमावस्या के दिन लोग अपने घर में एक एक कण के साफ सुथरा सफाई कर करके महालक्ष्मी और विष्णु के आवाहन आगमन पूजा ध्यान जप अनुष्ठान ये सब करने की भावना व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि दीपावली के दिन विष्णु लक्ष्मी की पूजा होती है और साथ ही कुबेर की पूजा होती है। कुबेर कोषाध्यक्ष है। कुबेर की पूजा होने के कारण जिसके पास धन होता है, जो खजांची होते हैं, उन्हें प्रिय होते हैं क्या? शांति। इसलिए उन्हीं के शांति प्रिय के संकेत में उस दिन कोई ध्वनि मुद्रा से पूजा पाठ करना वर्जित भी होता है। जैसे दीपावली में शंख बजाना मना होता है, घंटी बजाना मना होता है। जब ध्वनि मुद्रा होती है कुबेर देव वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। इन्हीं कारणों से दीपावली मनाने का पर्व शुरू हुआ। धन्यवाद।